Now, viewers, the Indian government has announced a sharp reduction in excise duty on petrol and diesel by rupees 10 per litre, aiming to ease fuel costs amid rising global energy uncertainty. Now, the reduction in excise duty is expected to lower retail fuel prices across the country, depending on state-level taxes and dealer commissions. Now, following the cut, the excise duty on petrol now stands at rupees 3 per litre, while diesel has been reduced to 0, providing relief to consumers and transport sectors. Now, viewers, the decision comes against the backdrop of an escalating global energy crisis triggered by the ongoing conflict involving the United States, Israel, and Iran. And tensions in the region have led to a blockade of the Strait of Hormuz, one of the world's most crucial oil transit routes. Now, the strait handles nearly 20 to 25 million barrels of crude oil and gas per day, accounting for about 1/5 of global energy supply. And any disruption in this corridor has immediate ripple effects on global fuel prices and supply chains. Now, before the escalation of the conflict, India sourced around 12 to 15% of its crude oil imports through the Strait of Hormuz. इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है। इसके बाद ज़मीनी स्तर पर कोई होर्डिंग करके और कोई चीज़ का कमी दिखाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए होर्डिंग करके कोई गलत काम करेंगे तो उसका बहुत सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। तो आपको समझना चाहिए, अगर कहीं गैस के लिए लाइन लगते हैं, कोई पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, तो उसके लिए राज्य सरकारों को ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की ओर से मैसेज दिया है। पार्लियामेंट के सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि कोई होर्डिंग ना हो। जमाखोरों को सख्ती से वार्निंग दिया है कि क्राइसिस पैदा नहीं कराना है, क्योंकि भारत सरकार पूरा नियंत्रण में सारा चीज़ को रखा हुआ है। तो इसको ज़मीनी पर कोई शॉर्टेज नहीं होना चाहिए गैस में, पेट्रोल, डीजल में। जब भारत सरकार इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सबको है। राज्य सरकारों को विशेष करके आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई गैस, पेट्रोल, डीजल कमी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान में। उसके लिए सब मिल करके काम करना चाहिए। देखिए, मैंने हरदीप सिंह पुरी साहब का बयान देखा था। सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई, सरकार के को लोग टैक्स देते हैं। एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या जरूरत है। पुरी साहब तो ऐसा जताना चाह रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से निकाल के पैसे दे रहे हो। विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आए और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतजाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में, अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा। जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा।